जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान ग्रामीण बैंक बड़ौदा बैंक से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, यानी कि सभी की पेंशन रुक चुकी है, पैसा रुक चुका है। जिसका नरेगा का पेमेंट ग्रामीण बैंक में आता है उसका रुक चुका है, जिसकी छात्रवृत्ति आती है वो अटक चुकी है, जिनकी पेंशन आती है वो सब अटक चुकी है। क्या है पूरा मामला, क्या काम करना पड़ेगा जिससे आपको पेंशन मिले, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो नोटिस जारी हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यह है राजस्थान ग्रामीण बड़ौदा बैंक 2025। सभी की पेंशन हुई स्टॉप। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, पालनहार, सभी के जो पैसे आते हैं ना बड़ौदा बैंक में, वो रुक चुके हैं भाई। नरेगा का पेमेंट हो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, ये काम करना जरूरी। बड़ी खबर। अब क्या काम जरूरी, क्यों रुकी पेंशन, तो वो आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो, अगर आपका खाता इस बैंक में है, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, या फिर आपका खाता इस बैंक में है, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में है, तो इन दोनों को मिला करके एक नया बैंक बना दिया गया है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। ये बना दिया। मरुधरा वगैरह सब कटस ये भी नहीं है, और राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी नहीं है। अब एक नया बैंक बना दिया गया है, इन दोनों को मिला करके राजस्थान ग्रामीण बैंक, जिसकी चित्र फोटो ये रहा। राजस्थान ग्रामीण बैंक ये नया बन गया है। IFSC कोड बदल चुके हैं, IFSC कोड बदल चुके हैं, अकाउंट नंबर बदल चुके हैं, अकाउंट नंबर बदले। अब आपको नए नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। नए अकाउंट नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर अभी तक आप अपने ग्रामीण बैंक में जाके नहीं आए हैं तो आपको एक बार बैंक में जाना पड़ेगा। लाइन लगी पड़ी है वहाँ पे। सभी के खाते नंबर बदल चुके हैं, सभी के खाते बदल चुके हैं, खाता नंबर बदल चुके हैं। आपको नया खाता नंबर मिलेगा। बैंक में जाना, जिसका भी खाता ग्रामीण बैंक में है, जिसका भी खाता मरुधरा ग्रामीण बैंक में है, वो सभी जा कर के अपना अकाउंट नंबर नया ले लेना, ठीक है। बिल्कुल, इसका नोटिस जारी हो चुका है। तो जिसकी वेतन आती थी, जिसकी वेतन आती थी वो स्टॉप हो चुकी है। जिसकी पेंशन इसमें आती थी वो स्टॉप हो चुकी है। जिसकी छात्रवृत्ति इसमें आती थी वो भी स्टॉप हो चुकी है। अब आपको नया नंबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट नंबर नया लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि साहब छात्रवृत्ति का फॉर्म तो बहुत पहले भर दिया, हमारा तो अकाउंट नंबर यही गया, तो अब क्या करा। अपडेट अगर हो सकता है तो आप करवा दीजिएगा। ई मित्र पे जाके एक बार संपर्क कर लेना कि हमारी छात्रवृत्ति में ये अकाउंट नंबर दिए थे, अब हमारा बड़ौदा का खाता ही चेंज हो गया है, नंबर बदल चुके हैं, तो उसका समाधान हो सकता है तो आप कर दीजिए, ठीक है। अन्यथा फिर आपको कहाँ पे मिलना पड़ेगा, फिर आपको कार्यालय में ही मिलना पड़ेगा। जिला लेवल का जो कार्यालय होता है उसी में आपको मिलना पड़ेगा भाई, ठीक है साहब। बिल्कुल, बाकी के जो पैसे मिलते हैं, किसी को कंपनी से कोई तनख्वाह आती है, किसी कोई कार्यालय में जॉब करता है, उसकी वेतन आती है बड़ौदा बैंक में, तो आपके अकाउंट नंबर बदल गए हैं भाई। किसी की पेंशन आती है बड़ौदा बैंक में, तो आपकी पेंशन तभी आएगी जब आपके खाता अकाउंट नंबर आप चेंज हो जाएंगे। तो अब चेंज हो गए हैं तो आपको ई मित्र पे जा कर के क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पेंशन है उस पेंशन में अपडेट करवाना पड़ेगा कि अब मेरे अकाउंट नंबर ये है, नया अकाउंट नंबर मिल गया है हमको। तो वो नया अकाउंट नंबर जब आपके जन आधार वगैरह में अपडेट कर देंगे तब आपकी पेंशन डलेगी भाई, समझ रहे हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ओके साहब, नोटिफिकेशन कहाँ है, तो ये रहा नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना है भाई ये सभी के लिए। अब दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे ना, एक तो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और एक था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है। इनको मिलाकर एक नई इकाई बना दी गई जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जो 1 मई 2025 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।
यानी कि इन दोनों बैंकों को मिलाकर के एक नया बैंक बना दिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब इसी के नाम से जाना जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल, तो जो भी साथी हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 27 अगस्त 2025 को या उसके बाद में शाखा में जाएं और अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए अपने खाता से संबंधित आवश्यक विवरण इकट्ठा करें और ग्राम पंचायत, आयकर, PFMS, पे मैनेजर आदि पोर्टलों पर आवश्यक विवरण अपडेट करें। हम अपने ग्राहकों को विशेष सलाह देते हैं कि वे सम्मेलन के बहाने प्राप्त होने वाली किसी कॉल पर कोई भी जानकारी साझा ना करें। वैसे कोई फ़ोन आए ना आपको, उस पर आप जानकारी मत देना, ठीक है। आपके जो भी है नया खाता खोलना, हस्ताक्षर, CIF नंबर, ATM पिन संशोधन सुविधा, ये कुछ नहीं चलेंगी भाई। फ़ोन पे वगैरह जो आप चलाते हो वो नहीं चलेंगे, अब बंद हो चुके हैं। जब नया अकाउंट नंबर लोगे तभी चलेंगे वो, ठीक है। तो जिसकी पेंशन वगैरह उस बैंक में आती है, जिनकी वेतन वगैरह आती है, नरेगा का पैसा आता है, तो आपके अकाउंट नंबर तो बदल गए हैं। आप तो बैठे हो, आपको नया नंबर मिलेगा। बैंक में जाओ, अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ। क्या क्या लेकर के जाना है बैंक में? आधार कार्ड और पासबुक। जो आपकी पासबुक है ना, बैंक की पासबुक, बैंक पासबुक, ये लेके जाओ। और जन आधार अगर आपके पास है तो वो लेके जाओ। बस ये 3 चीज़ ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लेकर के जाएं अपने बैंक में और नया अकाउंट नंबर लेकर के आएँ। वो उसी पासबुक पर मोहर लगा देंगे, नया अकाउंट नंबर आपको दे देंगे। फिर आपको क्या करवाना है? पेंशन वालों को अपना जन आधार कार्ड है, उसमें जो अकाउंट नंबर आपके जुड़े हुए हैं उसको अपडेट करवाना है, ठीक है। उसको नया अकाउंट नंबर जुड़वाना है उसमें। पेंशन की जो पोर्टल है, ई-मित्र पे जाके बोलना कि पेंशन हमारी इसी अकाउंट नंबर में आती थी, लेकिन अब हमारा नया नंबर आ गया है, तो नया अकाउंट नंबर आप इसमें ऐड कर दीजिए ताकि हमारी पेंशन नए अकाउंट नंबर में आए, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना, कहीं गलत सलत ना हो, गलती नहीं होनी चाहिए एक अंक की भी, अन्यथा किसी दूसरे के ही खाते में जाएंगे पैसे। ध्यान रखना। बैंक वाला भी लिखी तो सही लिखवाओ, चलती राइटिंग में लिखी तो पूछ लो कि साहब ये कितने हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने खुद के कागज़ पर नोट कर लो आपके अकाउंट नंबर और फिर आपको बदलवाना है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जिनका खाता दूसरे बैंकों में है उनको कुछ नहीं करना है। जिनका खाता सिर्फ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में है उनको ही चेंज करना है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल साहब। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के YouTube चैनल पर आपको सभी भर्तियां बताई जाती हैं, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, राशन डीलर की भर्ती, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। जो भी नई नई वैकेंसी आती हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, सभी की वैकेंसी की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल पर बताई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।